नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम यहां पर आयोजित हो रहे हैं। कुछ कक्षाओं के एग्जाम आयोजित हो रहे हैं, एक दो हो चुके हैं और कुछ के आयोजित होना बाकी हैं, अभी शुरू होना बाकी है। लेकिन यहाँ पर काफी विद्यार्थियों से जब मैं मिला हूँ, काफी विद्यार्थियों के मुझसे सवाल आ रहे हैं कि सर अभी भी हमें लगता है कि कुछ समस्याएं हमारे तैयारी को लेकर हो रह रही हैं, कुछ सब्जेक्ट को लेकर समस्या चल रही है। क्या आखिरी टिप्स हो सकते हैं? अंतिम रणनीति ये मान के चलिए बीए बीएससी बीकॉम के लिए। या फिर बात करूं कि जैसे अदर यूनिवर्सिटी हैं, शेखावटी यूनिवर्सिटी हुआ, मत्स्य यूनिवर्सिटी हुआ, इन सभी के एग्जाम अभी होना बाकी हैं, तो ये विद्यार्थी अंतिम समय में किस हिसाब से खुद को प्रिपेयर करेंगे, तो इसको लेकर आज एक वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मात्र 3 टिप्स आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, 3 ट्रिक होने वाली हैं, ये आपको फॉलो करनी है। ये आपके कॉलेज एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। हालांकि मैं बार बार इन्हीं चीजों को रिपीट करता आ रहा हूं, लेकिन आज इनको तरीके से सेपरेटली आपको बहुत अलग तरीके से समझाने वाला हूं। ये चीज आप ध्यान रखें। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर कि कॉलेज एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए कौन कौन सी वो 3 ट्रिक हो सकती हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, जिनमें अच्छे नंबर आ सकते हैं। कहीं पेपर खराब हो रहा हो, किसी का मान लो कोई पेपर खराब हो चुका हो, आने वाले समय में के लिए वो क्या कर सकता है, ऐसे चीजों के लिए हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें, तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बात करते हैं कॉलेज एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए कौन कौन सी ट्रिक आपको फॉलो करनी पड़ेगी। देखो, सबसे पहले आपको बता दूं, यहां पर बीए और बीएससी एक ऐसी चीज होती है। बीएससी में जहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, सोलवर्ड पेपर, ये ध्यान रखो। और यहां पे जैसे प्रीवियस ईयर पेपर की बात करूं, दोनों वही है, सेम है, लेकिन यहां पे बीएससी में अलग से, मतलब कि जब मार्केट में सोलवर्ड पेपर आता है उसमें आपको बहुत सी चीजें दी हुई होती हैं, कौन सा पेपर कहां से मतलब कि आया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन किस मतलब कि ईयर में आया हुआ है, ऐसी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन बीए में ऐसा नहीं मिलता है, हमें खुद से ढूंढना पड़ता है प्रीवियस ईयर पेपर कौन सा है, कहां से मिलेंगे। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के कहां से मिलेंगे, इसको लेकर वीडियो डाला हुआ है। और बात करूं बीएससी के लेकर, तो ये सोलवर्ड पेपर आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं, बहुत कारगर साबित होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले बात करूं, इन चीजों से पहले आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई एग्जाम होने वाला है परसों, या फिर मान लो 5 दिन बाद में, तो हमारी आदत क्या होती है कि हम 5 दिन, जब उसमें शुरू के 3 दिन हम नहीं पढ़ते। इन चीजों को छोड़ना है ना, अभी टारगेट कीजिए भैया, आपके जो एग्जाम है ना, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। क्योंकि पूरे साल का जो रिजल्ट है ना, आपके इस जो एग्जाम हो रहे हैं, जो भी 1-2 महीने जो एग्जाम चलने वाले हैं, यह आपके पूरे साल का मतलब कि रिपोर्ट कार्ड होता है। और यही तो आपको दिखाना है, और यही तो बताएगा कि आपने कितना क्या पढ़ा है, और यही आपके आने वाले समय के लिए अगला कॉन्फिडेंस भी है, ये मान के चलिए। क्योंकि आज का पेपर आपका सही हो गया तो ही तो आप अगले पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और खराब हुआ है तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि समय को थोड़ा सा मैनेज कीजिए। पहले जो बात आती है इंपॉर्टेंट, आपको जो टाइम मैनेजमेंट है ना, इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिए भैया, टाइम को थोड़ा सा मैनेज कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। काफी लोग मैं देख रहा हूं इस समय मतलब कि फोन वगैरह चला रहे होते हैं काफी, इसको थोड़ा सा हटाइए भैया दिमाग से। आपके बीएससी के विद्यार्थी तो स्पेशल इसको हटा लीजिए दिमाग से। दूसरी चीज आपको बता दूं, टाइम मैनेज तो आपको सबसे जरूरी है, पहले से भी जरूरी था और अभी भी जरूरी है, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन जैसे जैसे आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो आपको पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी, और इन चीजों का यूज, फोन वगैरह हुआ और जो चीजें हुई, खेलना कूदना हुआ, इन सभी को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, यानी छोड़ना पड़ेगा थोड़े दिनों के लिए। ऐसा नहीं है कि परमानेंट आप बंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन आपको पढ़ाई थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी और खेलना कूदना कम करना पड़ेगा। पहली ये चीज आप ध्यान रखें, थोड़ा सा सीरियस ले लीजिए इस बात को। काफी विद्यार्थियों को मैं समस्या देखता हूं। दूसरी बात करूं, टाइम मैनेज के अलावा आपके पास मैंने एक चीज बोली है, सोलवर्ड पेपर। भैया देखो, सोलवर्ड पेपर हुआ, प्रीवियस ईयर पेपर हुआ। अब जैसे हम लोग गैस पेपर भी बना रहे हैं पेपर को मतलब के लेकर, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। गैस पेपर कहां से बनता है, अब गैस पेपर को लेकर देखो काफी समस्याएं होती हैं। बहुत से गैस पेपर आपको देखने को मिलते हैं, और जब 2, 3, 4, 5 गैस पेपर आप देख लेते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे बढ़िया फिर आपको देखने को मिलता है कि यार हमें तो सीरीज ही पढ़ लेना चाहिए। तो गैस पेपर का विद्यार्थी वो इंतजार करे जिसको मतलब कि कुछ नहीं आ रहा होगा, लास्ट में मुझे तो उसी पे भरोसा रखना है, उस पे भरोसा नहीं रखना है आपको। ये चीज आप ध्यान रखें, वो मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले, वो फिक्स थोड़ी है। लेकिन आपको खुद से इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एनालिसिस करना सीखें। अपना कोई एक पेपर हो गया तो उसको एनालिसिस करें, पिछले पेपर कहां से आए थे, इस बार वाला पेपर कहां से बना है, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए, किस हिसाब से आया, इन चीजों को फोकस किया करें। ये चीज आप ध्यान रखें। और सोलवर्ड पेपर में जब आप देखते हैं बीएससी के विद्यार्थी, सोलवर्ड पेपर में क्या होता है, जैसे मतलब कि कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें लिखा होता है 2018 में आया, 2016 में भी आया, 2014 में भी आया। अब देखो, अब ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, एक साल छोड़ के एक साल रिपीट हो रहा है। ऐसे क्वेश्चनों को हाईलाइट कीजिए, ये चीज आप ध्यान रखें। ऐसे क्वेश्चनों को अधिक पढ़ने का प्रयास कीजिए, ऐसे क्वेश्चनों पे फोकस कीजिए। एक सूची बना लेंगे अलग से इन क्वेश्चनों की, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उनको टिक कर लेंगे भैया ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है, बार बार पूछा जा रहा है, क्या कारण है।
किस हिसाब से सेम ही पूछा जाता है, फिर कुछ चेंज करके पूछा जाता है, क्या क्या चीजें रिपीट हो रही हैं, ऐसी चीजों को आप फोकस करेंगे तो ये आपके इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपका सोलोड पेपर। ये दोनों मतलब कि मायने इसमें रखते हैं, बीए और बीएससी में ये बहुत मायने रखते हैं। आपको इन चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है, ये चीज आप ध्यान रखें, इससे आपको एनालिसिस अंदाजा लग जाता है, ये चीज आप ध्यान रखें, पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से आ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब तीसरी चीज आपको बता देता हूं, जब आपको पता चल जाए, मान लो कि कोई क्वेश्चन है, मेरे को पता चल गया कि आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को किस हिसाब से आपको याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है उसको लिख के तैयार करेंगे, उसके पॉइंट आप याद रखेंगे, लिख के याद करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, ये चीज आप ध्यान रखें। उस क्वेश्चन को इस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए कि वो आप मतलब कि भूलेंगे नहीं पेपर में। याद रखिए कि उसमें कौन कौन से पॉइंट बन रहे हैं, किस हिसाब से उसकी हेडिंग डाली गई है, सारी चीजें जो आपके जो भी सोल्व आपने देखा है, मान लो सीरीज से पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज से पढ़ रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझेंगे, जो रिपीट हो रहा है वो बहुत मायने रखता है। अब देखो ये चीजें हो गई आपके पॉइंट जो मैंने 3 बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉलेज एग्जाम लेकर। लेकिन एक चीज आपको बताता हूँ, अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड कभी आपने कुछ पढ़ा होगा, वो लिख दीजिए। ये बीए में बहुत मायने रखता है, ये बीए में बहुत मायने रखता है कि आपने जो पहले पढ़ा है इससे रिलेटेड वो आप लिख जाएंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन बीएससी में क्या होता है कि जितना पूछा जाए उतना ही लिखना होता है, इसमें ज्यादा पेज भरने जैसा इन चीजों से बचना, ये चीज आप ध्यान रखें। एक वीडियो और लेके आऊंगा, यहाँ पर सवाल काफी विद्यार्थियों के चल रहे हैं कि कॉपी में कितने पेज भरने चाहिए, किस हिसाब से पन्ने भरने चाहिए, क्या कॉपी भरने से फायदा मिलता है, क्या किस किस सब्जेक्ट में कॉपी नंबर भरने से। आज इसी वीडियो में बता सकता था, लेकिन क्या बीएससी में सब्जेक्ट वाइज आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से पेपर में मतलब कि आपको पन्ने भरने से फायदा मिलेगा, किसमें पन्ने नहीं भरने चाहिए, ये सारी जानकारी आपको अवेलेबल होगी उस अगले वीडियो में। लेकिन अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि आप टाइम को थोड़ा मैनेज कीजिए भैया, इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि काफी विद्यार्थी यहाँ पर गलती करते हैं। टाइम मैनेज का मतलब ऐसा नहीं है, टाइम मैनेज में एक चीज आप और ऐड कर सकते हैं। देखो पहला पेपर किसी का हुआ, ये चीज आप ध्यान रखें, फर्स्ट पेपर किसी का हुआ, सपोज दैट किसी का खराब हो गया, मान लो उसको 100 में से उसको लग रहा है कि मेरे तो 30 ही नंबर आएंगे, ऐसा लग रहा है उसको, तो भैया आपका सेकंड हो गया ना यहाँ पे। जैसे मान लो कि आर्ट्स की बात कर रहा हूँ या ना, तो 100 का वो हो गया 30 आ गया, उसमें बात करूँ जैसे सेकंड में 100 आ गया। अब इसमें प्रॉपर आपको जब 200 नंबर का पेपर आ रहा है तो आपको चाहिए कितने चाहिए थे, पास 72 चाहिए ना, पास के लिए जैसे पॉलिटिकल का पेपर हम बात करें तो 200 नंबर के हो गए, तो उसमें से 72 चाहिए आपका, तो 30 नंबर अगर आपके इसमें आ रहे हैं लगभग, तो 42 नंबर आपको यहाँ से कवर करने पड़ेंगे ना। तो इसमें प्रॉपर 42 का ही नहीं पढ़ना, पढ़ना तो 100 का ही है, थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट इसमें लगाने पड़ेंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। तो अभी कह रहा हूँ जिसके एक एग्जाम आयोजित हो गए हैं, अगले पेपर की अगर कोई खराब हो गया तो अगले पेपर के अच्छे तरीके से तैयार करें, ये चीज आप ध्यान रखें। केमिस्ट्री जैसे बात करूँ, साइंस वालों में बात करूँ, जैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो गया, मान लो कि यहाँ पे 33 के यहाँ पे पेपर होते हैं, मान लो कि फर्स्ट सही हो गया, सेकंड खराब हो गया, तो इसको प्रिपेयर करो अच्छे तरीके से कि तीनों में मिला के हमारे 36 नंबर आ जाने चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। ये पास कोर्स वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए होता है, जो ड्यू वगैरह रहते हैं उसका समीकरण अलग होता है, ये चीज आप ध्यान रखें। ये इस तरीके का आपको मैं बता रहा हूँ, ये जरूरी है। ये अंक निर्धारण इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक पेपर अगर आपका गलती से खराब भी हो जाता है तो बाकी 2 पेपर आपके उसमें हेल्प करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं टाइम मैनेजमेंट केवल यही नहीं होता, खेलना कूदना पढ़ाई करना यही मैनेज नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट में ये चीजें भी आती हैं कि आपका स्टडी मैनेजमेंट किस हिसाब का है, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अंतिम समय में आप कितना पढ़ रहे हैं, किस हिसाब से पढ़ रहे हैं, ये चीजें आपके लिए मायने रखती हैं। और मान लो कि कल ही एग्जाम है और आज देख रहा हूं मैं शाम को घूम रहे हैं हम, तो ये गलती है, ये हमारी गलती है, क्योंकि हमारा कल एग्जाम होने वाला है। अभी फोकस हमारा वहीं पे होना चाहिए, क्योंकि पिछला जो पूरा साल था और आने वाला साल है वो आपका रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि आपको किस हिसाब से आने वाले समय में तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं ये मान के चलता हूं, आपको उदाहरण भी देखने को मिल जाएंगे बहुत से लोग, क्योंकि तो मेरा ये मानना है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का सबसे ज्यादा रिजल्ट खराब रहता है। तो मैं जो विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूँ, एक ही चीज कह रहा हूँ, अपनी पढ़ाई को फोकस करें, ये चीजों को फॉलो कीजिए। ये चीज आप ध्यान रखें, सोलर पेपर प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनको पढ़िए अच्छे तरीके से, लिख के पढ़ने का प्रयास करें जिससे आप भूलें नहीं, वहां पर काटा फांसी से बचें। बहुत से वीडियो आपको लेकर अवेलेबल करवा दिए, बार बार मैं समय मतलब खराब नहीं करना चाहता आपको ऐसे वीडियो बनाकर, लेकिन काफी विद्यार्थियों के यहाँ पे सवाल रहते हैं, सर आज मेरा तो ये गलती हो गया, इस तरीके से मैं वीडियो लेकर आपके लिए आता रहता हूं। तो आने वाले समय में एक वीडियो और लेके आने वाला हूं, आपका कॉपी भरने से लेकर उसको मैं अलग तरीके से सब्जेक्ट वाइज डिटेल से बताने वाला हूं, बीए और बीएससी वालों के लिए अलग अलग तरीके सब्जेक्ट वाइज आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में आप जरूर बने रहेंगे उसमें भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, इंस्टाग्राम के माध्यम से हम उससे बात कर सकते हैं। जुड़े रहे चैनल के साथ, थैंक यू।